प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय कल हैदराबाद में थे। कुछ बातें तो मैंने आपको कल बताई थी उनकी कि वो परिवारवाद के बारे में वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बोला है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर कभी नहीं झांकते हैं, दूसरों के ऊपर केवल ये कीचड़ उछालते रहते हैं। ये इनकी आदत में, ये इनके स्वभाव में ये शामिल है। हमेशा उनका ये हाल रहा है। 8 साल से जब से केंद्र में बैठे हैं तब से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो सचमुच देश हित में हो और निष्पक्ष हो। कभी कोई नहीं है। हमेशा अपनी पार्टी या वो चंद उद्योग घराने, बस इन्हीं की बात इनको केवल नज़र आती है। और कल उन्होंने जो परिवारवाद की बात, तो वो कहते हैं हर जगह पर, वो अपने अंदर नहीं झांकते कि इनके अंदर कितना परिवारवाद है। बीजेपी के अंदर ये नहीं देखते हैं। बीजेपी का एक नेता जो गया है उसका पूरा परिवार की लाइन लगी है। वो बना है, उसका बाप बूढ़ा होगा, बेटा आ जाएगा, बूढ़ा होने से पहले ही आ जाएगा, और बेटे के बाद बहू या बहन या उसका दामाद, ये सब इस तरीके से बीजेपी में आप नज़र उठा के देख लीजिए। तो क्या इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे? परिवारवाद का मतलब तो यही है कि एक घुसा तो उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये बहुत मतलब अफसोस की बात है कि कभी अपने अंदर प्रधानमंत्री महोदय ने झांका ही नहीं है। दूसरा, कल इन्होंने कहा है, अपने आप को इन्होंने संत बताया है, अपने आप को संत बताया। बाकी मुख्यमंत्रियों का, खास करके इन्होंने जो अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ कटाक्ष कल कसे हैं और अपने आप को संत बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी संत बताया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय को संत के बारे में मालूम ही नहीं है। संत की परिभाषा क्या होती है शायद वो जानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय बोलने से पहले जान तो लिया करो कि वो क्या चीज़ है, संत किसको कहते हैं। क्या संत किसी को दर्द देते हैं? क्या संत को कभी कोई लोभ लालच हुआ है? संत तो कपड़े तक नहीं पहनते हैं, ऐसे सब कुछ त्याग देते हैं, देश के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। ये होता है संतों का। वो कभी किसी को दर्द नहीं देते, बल्कि दर्दों को हरने की कोशिश करते हैं, कष्टों को हरने की कोशिश करते हैं। जनता को वो कभी दर्द नहीं देते हैं, वो जनता के कल्याण के लिए हमेशा काम करते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं मालूम होगा। आज ये केवल बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं, देश की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो संत हो जाएगा क्या? यानी ये संत समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय संत समाज को बदनाम कर रहे हैं। जो संत हैं, एक्चुअल में जो संत हैं, वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं पूरे देश के लिए, सब कुछ त्याग देते हैं। वो मतलब जनता की सेवा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय उनसे अपनी तुलना कर रहे हैं, अपनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनको तो ये साथ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हालांकि इनकी दिल से कभी बनी नहीं है, कभी नहीं बनी है, मजबूरी में बन रही है। इनके सामने कुछ मजबूरियां हैं और वो मजबूरियां, मुझे तो पूरा विश्वास है कि देश जानता है उन मजबूरियों को। ये कैसा खेल है, कैसा खेल है ये? यानी मजबूरी में संत। अरे प्रधानमंत्री महोदय, संत का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। आप कहाँ संत की बराबरी करेंगे अपने आप को? 24 घंटे आप लोभ लालच में फंसे हैं, 24 घंटे आप जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, देश को आप अंधेरे में रख रहे हैं, देश को आप पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, देश को आप तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। संत कभी तोड़ते नहीं है, संत जोड़ते हैं। मेहरबानी करके ये जुमले मत फेंका करिए, लोग हंसते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूँ, लोग ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं आपके ऊपर। तो क्यों? आप देखिए, वो आपके ऊपर हंसे 1000 बार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, तो प्रधानमंत्री के ऊपर हंसना हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। कि कोई प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाए या प्रधानमंत्री के अंदर कोई कमियां देखे, वो सचमुच देशवासियों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेहरबानी करके उस पद की गरिमा को आप निभाइए, पद की गरिमा को रखिए, ध्यान रखिए उसका। प्रधानमंत्री महोदय, पद की गरिमा को तार मत करिए। 8 साल से आपने उस पद की गरिमा को बिल्कुल तोड़ दिया है। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।